अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम एक नए सबक की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सबक को शुरू करने से पहले ज़रा याद कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मालूमात की शक्ल में चंद सवालात आपसे पूछे गए हैं जिनका मुताला आप पिछली जमातों में कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सवालात के जवाबात आपको पता होंगे। तो चलिए सवालात देखते हैं। ज़रा याद कीजिएगा। पहला सवाल है, जानदारों के खलिए के मरकज़े में मौरूसी खसूसियात को मुंतकिल करने वाला जुज़ कौन सा है? स्टूडेंट्स, वालिदैन की खसूसियात जो इनके बच्चों में नज़र आती हैं उसे विरासती खसूसियत कहते हैं और इस सवाल का जवाब है क्रोमोज़ोम। ज़रा याद कीजिए। में दूसरा सवाल है, वालिदैन की जिस्मानी और ज़हनी खसूसियात आइंदा नस्लों में मुंतकिल होने के अमल को क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स, इस अमल को तवारुस या विरासत कहते हैं। तीसरा सवाल, DNA यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का सालमा किन अज्जा से बनता है? इसका जवाब है कि DNA एक दोहरी लकीर वाला सालमा है जिसमें न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोज शक्कर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनी असासों की जोड़ियों से बने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए एक नए सबक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है तवारुस और इर्तिका, हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन। सबसे पहले तवारुस और तवारुसी तब्दीलियाँ, हेरिडिटी एंड हेरिडेटरी चेंजेस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें पहले ये समझना होगा कि तवारुस किसे कहते हैं। तवारुस की तारीफ़ कुछ इस तरह से बयान की जा सकती है कि एक नस्ल की हयाती खसूसियात जीन के ज़रिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने का अमल तवारुस कहलाता है। स्टूडेंट्स, तवारुस के ताल्लुक़ से पिछली जमात में हमने बहुत सी मालूमात हासिल कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, सबक को आगे बढ़ाते हुए बताइए तो भला, DNA और RNA की किस्मों की शक्लें बताइए और मालूमात दीजिए। स्टूडेंट्स, पिछले साल 9वीं जमात में हमने DNA यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और RNA यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड की किस्मों की शक्लें और उसकी मालूमात हासिल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर शॉर्ट में हम इसकी मालूमात को देखते हैं। DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट्स, ये DNA दो लकीरों या दोहरी कमान वाला सालमा है जिसकी हर एक कमान न्यूक्लियोटाइड से जुड़ी होती है। हर न्यूक्लियोटाइड फास्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज शुगर और एक नाइट्रोजनी असास से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजनी असासी मादे 4 किस्म के होते हैं: एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। एडेनाइन हमेशा थायमिन के साथ हाइड्रोजन की दोहरी बंदिश के साथ जोड़ी बनाती है, जबकि साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ हाइड्रोजन की तिहरी बंदिश के साथ जोड़ी बनाती है। हाइड्रोजन की इन बंदिशों की वजह से DNA की दोहरी लकीरें आपस में जुड़ी हुई और एक दूसरे के अतराफ बल खाई हुई नज़र आती हैं। आइए अब RNA यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड की साख्त को देख लेते हैं। RNA राइबो न्यूक्लियोटाइड की वाहिद लकीर या धागा होता है। हर राइबो न्यूक्लियोटाइड राइबोज शक्कर, फॉस्फेट सालमा और नाइट्रोजनी असास से बना हुआ होता है। नाइट्रोजनी असासी मादों की 4 किस्में होती है जो कि एडेनाइन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन हैं। RNA का सालमा मरकज़े के अलावा खलिए के खलिया माया में भी पाया जाता है। अफ़ाल के लिहाज से RNA की 3 ख़ास किस्में हैं। नंबर 1, tRNA यानी ट्रांसफ़र RNA। दूसरा rRNA यानी राइबोसोमल RNA और तीसरा mRNA यानी मैसेंजर RNA। बताइए तो भला में दूसरा सवाल है, जीनियाती नक़ाइस से क्या मुराद है? कुछ जीनियाती नक़ाइस के नाम बताइए।
जीनयाती नक़ाइस की तारीफ़ कुछ इस तरह से बयान की जा सकती है कि किसी आम जीन में अचानक तब्दीली की वजह से जीनयाती बेकायदगियाँ पैदा होती हैं। ये बेकायदगियाँ जीनयाती नक़ाइस कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर डाउन सिंड्रोम, जिसे मंगोल मर्ज़ भी कहते हैं। दूसरा टर्नर सिंड्रोम और तीसरा क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। स्टूडेंट्स, इन तीनों जीनयाती नक़ाइस के ताल्लुक़ से पिछली जमात में हमने तफसील से मालूमात हासिल कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि तमाम जानदार की साख्ती और अफ़आली इकाई खलिया होता है। बग़ैर खलिए के किसी भी जानदार का ज़हूर नहीं हो सकता। और खलिए के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन खलिए के अंदर छोटे छोटे सालमे होते हैं और खलिए की कारकर्दगी में अहम किरदार अदा करते हैं। इन प्रोटीन के बग़ैर खलिया अपने अफ़आल को अंजाम नहीं दे सकता और मर सकता है। इसलिए ये प्रोटीन खलिए में बेहद ज़रूरी होते हैं। वक्त के साथ साथ खलियात में प्रोटीन ख़त्म होने लगते हैं, लिहाजा खलियात लगातार प्रोटीन की तैयारी करते हैं, जिसे प्रोटीन की तरकीब का अमल कहते हैं। ये अमल 3 मरहलों पर मुश्तमिल होता है, जिसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो आइए एक एक करके इन तमाम अमल को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन। स्टूडेंट्स, खलिए की साख्त से हम बखूबी वाकिफ़ है। इसके वस्त में मरकज़ा होता है और अतराफ़ में खलिया माया। खलिया माया में बहुत से खलवी हैवान से, जैसे कि राइबोसोम, लाइसोसोम्स, गोल्जी अजसाम वगैरह पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांसक्रिप्शन का अमल है खलिए के मरकज़े में अंजाम पाता है। स्टूडेंट्स, इस अमल के दौरान एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसे सेंट्रल डोगमा कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल डोगमा क्या होता है? दरअसल खलिए के मरकज़ में मौजूद DNA से mRNA यानी मैसेंजर RNA तैयार होता है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक बार फिर बता दूँ कि RNA अफ़आल के लिहाज से 3 किस्म के होते हैं। मैसेंजर RNA, ट्रांसफ़र RNA और राइबोसोमल RNA। स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पर DNA से mRNA तैयार होता है, फिर इस mRNA से प्रोटीन तैयार होते हैं। इस तरह पहले DNA से mRNA और फिर mRNA से प्रोटीन के तैयार होने को सेंट्रल डोगमा कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर चूँकि हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन की तारीफ़ कुछ इस तरह से बयान की जा सकती है कि DNA के एक धागे से जीनयाती मालूमात की नकल करके mRNA तैयार करने का अमल ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं DNA से mRNA तैयार हो रहा है, इस अमल को ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा DNA और RNA की बुनियादी साख्त को समझ लेते हैं। DNA डबल हेलिक्स यानी दोहरे लकीर वाला सालमा है, जो 4 नाइट्रोजनी असासी मादों से मिलकर बना हुआ होता है। थायमाइन, एडेनाइन, गुआनाइन और साइटोसिन। RNA सिंगल हेलिक्स अकेहरी लकीर वाला सालमा है, जो 4 नाइट्रोजनी असासों से मिलकर बना होता है, जिनमें से 3 नाइट्रोजनी असास DNA की तरह होते हैं, जो कि एडेनाइन, गुआनाइन और साइटोसिन है। जबकि चौथा असास जो DNA में थायमीन होता है, RNA में इस थायमीन की जगह यूरेसिल होता है।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन का अमल किस तरह से अंजाम पाता है। ये रहा आपके सामने डीएनए। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि डीएनए से एमआरएनए तैयार होने का अमल ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इस अमल को अंजाम देने में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अहम किरदार अदा करता है। डीएनए के सालमे में मौजूद न्यूक्लियोटाइड की तरतीब के मुताबिक एमआरएनए तैयार होते हैं। इस अमल के लिए डीएनए के दो धागे एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। एमआरएनए की तश्कील के अमल के लिए सिर्फ एक ही धागा हिस्सा लेता है। डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड की तकमीली तरतीब को एमआरएनए पर नकल किया जाता है। डीएनए में मौजूद थायमीन के बजाय यूरासिल को एमआरएनए के सालमे में मिलाया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन का अमल खलिए के मरकज़े में वाक़ होता है, लेकिन एमआरएनए मरकज़े को छोड़कर जीनयाती कोड के साथ खलिया माया में दाखिल होता है। पेचीदा प्रोटीन की तैयारी का दूसरा मरहला यानी ट्रांसलेशन। खलिए के मरकज़े में तैयार शुदा एमआरएनए खलिया माया में आता है। यह आते वक्त डीएनए पर इशारती पैगाम कोड लेकर आता है। इस पैगाम में अमीनो एसिड के लिए कोड होता है। हर अमीनो एसिड का कोड 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है, जिसे कोडॉन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप शक्ल में देख सकते हैं आरएनए न्यूक्लियोटाइड जो 3 कोड पर मुश्तमिल है। एमआरएनए डीएनए से तैयार होकर मरकज़े से खलिया माया में आता है। स्टूडेंट्स, एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे पैगामात होते हैं। 3 नाइट्रोजनी असास मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं। एमआरएनए हज़ारों कोडॉन से मिलकर बना होता है और एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। इन तमाम अमीनो एसिड को जोड़कर जो तरकीब होती है उसे पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन कहते हैं। इस अमल में राइबोसोम, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, एमआरएनए पर आता है और प्रोटीन की तैयारी में अहम किरदार अदा करता है। टीआरएनए, जिसे ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं, अपने साथ मखसूस अमीनो एसिड और एमआरएनए के बुनियादी कोड के मुताबिक एंटीकोडॉन अपने साथ लाता है। ये अमल ट्रांसलेशन कहलाता है। राइबोसोम एमआरएनए के सालमे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ट्रिपलेट कोडॉन के फासले के हिसाब से लगातार हरकत करते रहते हैं। इस अमल के दौरान आरआरएनए के सालमात अमीनो एसिड को पेप्टाइड बंदिश के ज़रिए जोड़ने में मदद करते हैं। बाद में पेप्टाइड की ऐसी बेशुमार जंजीरों के एक साथ आने पर पेचीदा प्रोटीन तैयार होते हैं। ये अमल ट्रांसलोकेशन कहलाता है। नोई तब्दुल म्यूटेशन। जानदारों में मौजूद जीन की वजह से वो अपने जैसे जानदार तैयार करते हैं और इसी से कुछ जीन अगली नस्लों को मुंतकिल होते हैं। इसलिए इन बच्चों में अमीनो एसिड अपने वालिदैन में मौजूद प्रोटीन की तरह ही प्रोटीन तैयार करते हैं। यही वजह है कि वालिदैन की खुसूसियात बच्चों में भी दिखाई देती है। लेकिन कभी कभी जीन बिल्कुल वालिदैन की तरह अमीनो एसिड तैयार नहीं करते। कोई न्यूक्लियोटाइड कभी कभी गलती से अपनी जगह बदल देता है, जिसकी वजह से कोई छोटा सा फ़र्क वाक़या हो जाता है। ये फ़र्क या तब्दीली नई तब्दुल म्यूटेशन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।